काफी टाइम से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। छोटी छोटी सी बात पे ओवर स्वेटिंग हो जाती है, कुछ घबराहट सी हो रही है। अक्सर हम जब भी ऐसी चीजें किसी से शेयर करते हैं या किसी को बोलते हैं या कई बार खुद से भी सोचते हैं, तो हमें जो जवाब सुनने को मिलता है वो ऐसा मिलता है कि कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी घबराहट हो जाती है, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसमें आप घबरा गए होगे। हो सकता है गर्मी ज्यादा हो सकता है आपने कुछ ज्यादा गर्म खा लिया हो, इसलिए आपको ओवर स्वेटिंग हो गई। बट ये सारे जो सिम्टम्स हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको ये मोस्ट फ्रीक्वेंट हो रहे हैं या किसी भी चीज को देख के आपको काफी घबराहट हो जाती है, और जनरली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो एग्जाम्स टाइम पे या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उस टाइम पे ये चीज होना बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि ये जो है स्ट्रेस का एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है, जिसको शायद हम एंजाइटी कह सकते हैं। नमस्कार सभी को, प्लैनेट आयुर्वेदा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस बात पे बात करने वाले हैं कि ये जो घबराहट है, ये जो ओवर स्वेटिंग है, ये सारी चीजें क्या हैं। और इस वीडियो का हमारा जो मेन डिस्कशन ऑफ पॉइंट रहेगा वो रहेगा एंजाइटी। क्या एंजाइटी एक कॉमन चीज है? क्या स्ट्रेस और एंजाइटी सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? क्या एंजाइटी डिप्रेशन का एक पार्ट है या खुद में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? तो आज हमारे साथ फिर से हैं डॉक्टर दीपिका, जो साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं और काफी तरह के पेशेंट्स को डील कर चुके हैं और काफी तरह की थेरेपीज से पेशेंट्स को हील कर चुके हैं। तो हेलो डॉक्टर दीपिका। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी पे, तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करिए कि एंजाइटी की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे स्ट्रेस से अलग है। एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है, सबको होती है। बिल्कुल। टीचर ने स्कूल में कह दिया सरप्राइज टेस्ट है, होती है, सबको होती है। ये बहुत नॉर्मल इमोशन है और होती क्यों है? एक डर के कारण। बिल्कुल। फियर है इसका कॉज, ठीक है। बस अगर एक लेवल, एक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम इसको डायग्नोसिस कहते हैं। अदरवाइज एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है, जो कि सब फील करते हैं लाइफ में। मैंने भी फील किया है, आपने भी फील किया, सबने फील किया है। और नॉर्मल एंजाइटी जरूरी है, ठीक है। बस एक लेवल, एक फियर का लेवल, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, जिसको कि बाद में हम डायग्नोस करते हैं एंजाइटी एज अ डिसीज। ओके, तो मेजर सिम्टम्स क्या रहते हैं? एक तो आपने बताया कि किसी भी फियर से हो जाना, वो हो गया इसका कॉज। तो मेजर सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? अब जो सिम्टम्स भी है वो भी नॉर्मली है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सरप्राइज टेस्ट है, हार्ट बीट तेज हो जाना इज नॉर्मल। स्टेज पे किसी ने बुलाया, थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाना इज नॉर्मल, है ना, कि चलो थोड़ी देर में हुई, चली जाएगी, सबको होती है। बिल्कुल। बट जो आजकल के केसेस हैं उसमें सिवियरिटी बहुत बढ़ रही है एंजाइटी की। वो फियर इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना लोगों में, जिसके कारण उन्हें एंजाइटी की एक डिजीज हो जाता है ना। अब उसके सिम्टम्स हैं हमारा हार्ट बीट तेज हो जाना, है ना, पसीना आने लग जाना, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होना, पानी की प्यास बहुत ज्यादा, मुंह सूखना, मुंह लाल हो जाना, है ना, ट्रेम्बलिंग, बोला भी नहीं जा रहा है, बार बार यूरिन पास करने जाना, लूज मोशंस हो जाना। काफी बेसिक हमारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एंजाइटी में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल समटाइम्स कुछ लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, एग्जैक्टली, या शिवर करना शुरू हो जाना। लाइक आपने स्टेज का एग्जांपल दिया, तो वहां से वो चीज कनेक्ट हुई कि अचानक से किसी ने आपको बुलाया है, तो वो एकदम शिवरिंग मोड हो जाता है और फिर बोल भी नहीं पाते, फेंट हो जाते हैं। लाइक अगर ये थोड़ा बहुत लेवल पे है इट्स नॉर्मल, बट अगर ये एक्सेस हो जाता है तो दैट इज एंजाइटी। नॉर्मल एंजाइटी सबको होती है। हमारा कोई फैमिली में से कोई क्लोज वन है, फोन नहीं लग रहा, हम घबरा जाते हैं, नॉर्मल है ना। कल कोई मीटिंग है, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट हम उसको कोप अप कर लेते हैं, हो जाएगा। कल एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम की जैसे आपने बात की, या नॉर्मल एग्जाम, कल एग्जाम है,
सबको टेंशन, जो टॉपर है उसको भी टेंशन होती बिल्कुल है, होती बट है। वो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बिल्कुल बट कुछ लोग इस लेवल तक चले जाते हैं कि वो एग्जाम में बैठ तक नहीं पाते बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स। बिल्कुल। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग और फियर रहता है और कुछ हम्म, भी नहीं है। राइट। तो जैसा कि हमने बात की कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिफरेंस, तो जो भी आपने एग्जांपल्स दिए नॉर्मल लाइफ के, उसको नॉर्मल लाइफ में जो हम बोलते हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम उसको ये जल्दी नहीं बोलते कि हमें एंग्जाइटी हो रही है। तो वो चीज में क्या डिफरेंस है? लाइक स्ट्रेस कब तक वो रहेगा, या वो स्ट्रेस है भी या सिर्फ एंग्जाइटी ही है? सी, स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसे हाँ। मैंने पहले भी बताया है, ओवर थिंकिंग एक हैबिट है। ठीक है, अगर हमें बिल्कुल। ओवर थिंकिंग हो रही है वो एक हैबिट है, हाँ लेकिन एंजाइटी एक डिजीज है, बिल्कुल। इसमें डिफरेंस है। स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि हम नॉर्मली यूज, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, ये तो कॉमन टर्म हो गया। लेकिन बिल्कुल। अगर यही चीजें बहुत प्रोलॉन्ग चल रही है तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड स्ट्रेस में भी हम जैसे बात करते हैं कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, जो थोड़ा सा स्ट्रेस लेना जरूरी होता है, क्योंकि Right. अगर हम हर चीज में कैजुअल हो जाएंगे तो वो चीज ठीक नहीं है। राइट। या एग्जाम्स में अगर हम बिल्कुल भी, लाइक होता है पेरेंट्स नॉर्मली बोलते हैं कि इसको तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, लाइक बच्चे अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, बट कई बार ऐसा होता है, हो सकता है आपका बच्चा सारा कुछ पढ़ चुका है, उसको इसलिए स्ट्रेस नहीं है कि वो अपनी एंजाइटी को कहीं ना कहीं कोप अप कर रहा है, राइट। राइट? वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अफेक्ट नहीं होने दे रहा। राइट। और कहीं हो सकता है कि उसका एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तब पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट उस केस में आगे सॉल्यूशंस पे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि उस केस में आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। लाइक नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मल फैमिलीज में अगर बच्चे को एंजाइटी है या स्ट्रेस है, या जैसा कि डॉक्टर दीपिका ने बताया कि बार बार यूरिन पास करना, या कई बार ऐसा भी होता है लोगों को ट्रैवल एंजाइटी भी होती है, राइट? कहीं ना कहीं अगर ट्रैवल करना है उनको पहले से ही बहुत ज्यादा बार उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या लूज मोशंस लग जाना, ये कॉमन होता है। तो उसमें आप बच्चे को या जिसको भी ये प्रॉब्लम है उनको इस तरह से मत लीजिए कि ये तो इनका हमेशा का है, या इसको पक्का कुछ आता नहीं होगा इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उसका जो एंजाइटी का लेवल है वो नॉर्मल से बढ़ गया हो, ओवर हो गया हो। तो इसके लिए आप क्या और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे या कुछ एड ऑन आप करना चाहें कि किस तरह से सेल्फ डायग्नोस किया जा सकता है कि एंजाइटी हो रही है अब? सिम्टम्स के बारे में जैसा हमने डिस्कस किया, बिल्कुल। आजकल एंजाइटी के बारे में सबको पता है, हाँ। है ना? बहुत कैजुअल टर्म हो गया, मुझे एंजाइटी हो रही है, हाँ। मुझे एंजाइटी हो रही है, हाँ। बहुत कैजुअल टर्म हो गया। बेसिकली अगर मैं एंजाइटी में बताऊं तो ना, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है दिमाग में, अमिगडाला। ओके। ठीक है, तो अमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फियर और शॉक के इमोशंस के लिए, कि अगर सामने लायन आ गया तो वो डराएगा या शॉक देगा, तभी तो हम भागेंगे। बिल्कुल। मतलब जरूरी है ये एंजाइटी, है ना? वो फियर ही नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता चलेगा उस लायन से डरना है, क्या करना है। ठीक है? तो ये अमिगडाला का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर ये अमिगडाला ओवरली एक्टिव हो गया, ओके, तभी वो हर सिचुएशन में डरा रहा है। जो एंजाइटी के जो क्लाइंट्स हैं, जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, उनका अमिगडाला ओवरली एक्टिव है, क्योंकि वो हर बार उस डर के केज में फंसते चले जा रहे हैं। तो अमिगडाला स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है बार बार। तो इनके केस में ये होता है। अब काफी लोग कहते हैं कि मुझे पता है ये चीज गलत है, या मुझे पता है मैं कर लूंगी पर मैं नहीं कर पा रही। इसका रीजन है कि हमने अमिगडाला को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, जैसे ट्रैवल एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है। अब हम अमिगडाला को स्ट्रॉन्ग कैसे कर देते हैं? जैसे क्राउड है, मुझे सोशल एंजाइटी है, मैं क्राउड में जाना अवॉइड ही कर रही हूँ। उससे क्या है, क्राउड को देखा, मेरा अमिगडाला एक्टिव हुआ, उसने वो फियर दे दिया, क्राउड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्राउड से भाग जाते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं अपने फियर का, जो कि बेफिजूल का है, उसका रिस्पॉन्स कर दिया। अमिगडाला स्ट्रॉन्ग, और उसको और ज्यादा एनर्जी मिल गई, मुझे तो पावर मिल गई, तो अमिगडाला एक्टिव हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, जो हमारा ब्रेन, हमारे माइंड में, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है लॉजिकल थिंकिंग को, ठीक है? तो वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता कि लॉजिक क्या है। हाँ, तभी हम आगे चल के थेरेपीज में बताते हैं लॉजिकली कैसे सोचना है। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ बात की कि एंजाइटी हो गई, आपने जैसे बोला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि अचानक से हमने कहीं भीड़ देखी, या कई बार ऐसा भी होता है सोशल एंजाइटी इस लेवल की होती है कि अगर
घर में 8-10 मेहमान भी आ जाएं तो उसके सामने नहीं जाते, लोग अवॉइड करते हैं avoid जाना कि करते मैं हैं। वहां नहीं बैठ सकता, या अचानक से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे आप हमें एक्सप्लेन करिए कि जो पैनिक अटैक्स हैं उनका एंजाइटी से क्या रिलेशन है, किस तरह से कनेक्शन है? पैनिक अटैक एक इंटेंस फॉर्म है फियर की। ओके, ठीक है, वो एक इंटेंस फॉर्म है फियर की, उसमें सडन सिम्टम्स यही हैं बट एक लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारा Okay. पैनिक अटैक में। कोई सडन कोई फियर आ गया, कोई मेमोरी हिट कर गई, ओके, है ना, ये कुछ चीजें हैं जो पैनिक अटैक। अब एग्जाम का किसी को फियर है मान लो, है ना, अब ठीक है, अब तक तो सिर्फ एंजाइटी चल रही थी, हाँ, ठीक है, कल एग्जाम है। अब काफी केसेस जो आए थे मेरे पास, एक केस था, ठीक एंजाइटी चल रही थी बट शी वाज स्टडीइंग बेटर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट जैसे एग्जामिनेशन हॉल में गई पैनिक अटैक आ गया, बिकॉज एग्जाम ही ट्रिगर था, बिल्कुल, तो सडनली वही कोलैप्स हो गई। ओके, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या था कि सडनली उस समय ना उसको लगा, अब उससे पूछा कि क्या फील हुआ, शी सेड कि बहुत ब्लरी हुआ, मेरे हाथ पैर बहुत शिवर कर रहे थे, मुझे पसीना आ रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था मेरे आगे क्या है, तो वहां गिर गई। ठीक है, तो इंटेंस किसी एक फियर का एक इंटेंस कह लो टाइप। ओके, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उस सेम सिचुएशन में पहले कुछ ऐसा गलत हुआ हो, ये भी हो सकता है डेफिनेटली, वो ट्रॉमा जो है वो अचानक से दोबारा से रिपीट हुआ माइंड में और उसने फियर को पावर दे ये दिया। भी हो सकता है कोई घर में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, वो सेम सिचुएशन आ गई। एग्जैक्टली, लाइक हम कई बार एग्जांपल्स देखते हैं कि किसी को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है, लाइक थोड़ी सी भी अगर आग होगी उसको ऐसा लगेगा कि शायद ये बड़ी हो जाएगी या जला देगी, वही वो ओवर फियर हो जाता है वो उसका। हाँ, वो ओवर थिंकिंग हो जाती है, उसको ही एग्जैजरेट कर देते हैं। लॉजिकल थिंकिंग बंद हो गई ना, बिल्कुल, लॉजिकल थिंकिंग बंद हो गई, दिख ही नहीं रहा है क्या सही है क्या गलत है, और फियर वाला मोड जो है फियर वो वाला ज्यादा ऑन हो गया। अमिगडाला ओवरली एक्टिव हो गया, वो डराई जा रहा है, फियर फियर फियर, शॉक ऐसे। ओके, तो इसकी अब हम बात करते हैं कि हमने डिसीज की बात की, सिम्टम्स की बात की, और इसका कॉज भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा है या ओवर स्ट्रेस हो जाना, फियर बेसिकली डर है, राइट। बेसिकली तो जैसे कि आपने बताया कि जो अमिगडाला है, लाइक बॉडी में हम इसको बहुत नॉर्मल भाषा में अगर समझें, लाइक बॉडी में हमारा एक थायराइड हार्मोन है, बट वो अगर ओवर एक्टिव हो जाता है या अंडर एक्टिव हो जाता है, वो दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम है। राइट, सेम चीज हमारे अदर हार्मोन्स के साथ होती है, भले ही वो हमारे रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं या अदर हार्मोन्स होते हैं, अगर बॉडी में उनका ओवर या एक्टिव बिहेवियर होता है तो हमें कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। सिमिलरली ब्रेन में जो हमारे हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं या ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, अगर वो अपने से ज्यादा या अपने से कम एक्टिवनेस दिखाने लगे तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। और ईच जो भी उसका ओवर एक्टिवनेस होगी या अंडर एक्टिवनेस होगी, उसकी वजह से सिम्टम्स वेरी करते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपकी वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी कैच करेगा प्रॉब्लम। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं आई थिंक हमारी विल पावर और हमारी जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है वो बहुत मैटर करेगी, राइट, कि हम कितना अपने माइंड पे इफेक्ट होने देते हैं। लाइक जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि हमारा मन हमें कंट्रोल करता है। सेम चीज हम खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन सेम चीज कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे भी अप्लाई होती है कि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर कंटिन्यूअसली हम फियर वाले थॉट्स ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें डर लगना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ऐसे लोगों को आई थिंक सबसे पहले तो कि ऐसी कुछ चीजें देखना अवॉइड करना चाहिए। लाइक आजकल डिजिटल मीडिया के टाइम पे नेगेटिव इस तरह के जो मूवीज हैं या आजकल सीरीज आती हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए, राइट। एटलीस्ट वो देखने का टाइम तो सेट करना चाहिए कि रात को सोते वक्त वो नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, माइंड में चलता रहता है, वो सबकॉन्शियस में जा रहा है, बिल्कुल सबकॉन्शियस में बिलीव बन जाती है उन चीजों को, ये तो सच है। लाइक कुछ लोगों को शौक होता है कि हम हॉरर मूवीज देखेंगे और रात को देखेंगे, वो उनको ओवर स्मार्टनेस होती है। हमने पिछली वीडियो में भी बात की कि स्मार्ट होना इज गुड बट ओवर स्मार्टनेस इज नॉट गुड। बेसिकली पर्सन उसको कैच कैसे कर रहा है ना। हाँ, कुछ लोगों को नहीं भी फर्क पड़ेगा, कल एग्जाम में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ससेप्टिबिलिटी अपनी अपनी सेंसिटिविटी है। अब मेरी लाइफ में इतनी सी प्रॉब्लम आई, मैं शायद ज्यादा अफेक्ट हो जाऊं, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, आपको कुछ फर्क ना पड़ेगा, आप बिल्कुल है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज। ओके, तो इसमें अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो आप किस तरह की थेरेपीज सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को? देखो, जो बहुत
यूज होती है थेरेपी एंजाइटी के लिए वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके इसके अंडर काफी थेरेपीज आ जाती हैं, ठीक है, बट जो मेन है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि Okay. आजकल लोगों को पता भी है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिससे कि हमें अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे इसको जो हमारे नेगेटिव पैटर्न आ रहे हैं उसको कैसे ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव पैटर्न में चेंज करना है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया अभी आपकी बात सुनते हुए कि जो हमने बात की ओवर स्वेटिंग हो जाना या अचानक से पैनिक अटैक हो जाना, अगर हम देखें अभी तो चलिए जैसे हमने बात की कि लोगों में अवेयरनेस काफी है, लोग समझते हैं डिफरेंस, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत कॉमन लेवल पे इसको मोस्टली आई थिंक लोग कनेक्ट ब्लड प्रेशर से भी करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई अचानक से हो जाए तो भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, या पैनिक अटैक और ब्लड प्रेशर का जो अटैक होता है वो सिमिलर हो जाता है। तो उसको आप क्या कुछ डिफरेंस बता सकते हैं कि उनको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सके? हाँ, अब जैसे एंजाइटी है ना, अब सबका एंजाइटी को लेने का तरीका अलग होता है। ओके अब कुछ लोग उस एंजाइटी को कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली घबरा जाएंगे, है ना, ओके कि चलो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो समझ जाएंगे सिर्फ मुझे एंजाइटी है। अब जो आपने बताया जैसे हमारे हार्ट साइड में पेन हो रही है तो कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं, और सीधे टेस्ट कराने चले जाएंगे। अगर ये रिपीटेटिव हो रहा है, ये एंजाइटी का पार्ट है हेल्थ एंजाइटी, जिसमें उन्हें फियर, जैसा मैंने बताया, मुझे कुछ होना जाए, एग्जैक्टली वो एक हेल्थ एंजाइटी आ गया कि मुझे कुछ होना जाए। इन क्लाइंट्स में क्या होता है, अगर कोई भी आप सब में से रिपीटेटिव टेस्ट करवा रहा है, नॉर्मल आ रहा है, बार बार नॉर्मल स्टिल करवा रहे हैं बार-बार, क्योंकि वो फियर आ गया। ओके अमिगडाला ने फियर दे दिया, देखो दर्द हो रहा है, कुछ हो जाएगा, हम जाके सीधे एक्शन करने लग जाते, टेस्ट करा लेते हैं, हम अमिगडाला को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो काफी क्लाइंट्स हैं जो महीने में ना 50-50 टेस्ट ये करा लेते हैं, ये करा, और सब कुछ लोगों ने तो 2-2 महीने में 3-3 4-4 बार अपनी ब्लड रिपोर्ट्स कराई, सब नॉर्मल है, बट स्टिल फिर भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो एक हेल्थ एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है चीजें। और आपकी इस बात से मैं देख पा रही हूँ कि हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स उनको अगर बोलेंगे भी कि आप 1 मंथ की मेडिसिन लेके टेस्ट कराइएगा, या अभी जरूरत भी नहीं है, आप 3-4 महीने मेडिसिन लीजिए फिर आप कराइएगा, क्योंकि डॉक्टर्स डायग्नोस कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो ठीक हो रहा है। बट पेशेंट खुद से हर 10 दिन बाद पूछते हैं कि मैम टेस्ट करा लें, उन्हें टेस्ट करा लें। एग्जैक्टली और इसमें कहीं ना कहीं हम बहुत मेजर एक चीज है जो हम हर वीडियो में अपनी बात कर रहे हैं कि सेल्फ डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, वो आप कर सकते हो, बट वो भी एक अच्छी, जब आपको अवेयरनेस है तो पहले आप क्लियर अवेयरनेस लीजिए, करेक्ट अवेयरनेस लीजिए। दूसरी चीज कि मेडिकल डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए ये मत देखिए कि सामने वाले को सेम सिम्टम आया तो उसको ये प्रॉब्लम हुई। जैसे कि हमारे इंडिया में हम देखें कि नॉर्मली अगर कोई किसी से मिलने जाता है और वो अगर हल्का सा भी उसको कुछ सिम्टम है या कुछ हो गया है तो लोग बड़ी बड़ी बातें पहले बोलते हैं कि मेरे उनको फलाने को भी ये प्रॉब्लम हुई थी और इससे उनकी डेथ हो गई या हार्ट अटैक हो गया, खुद से भी रिलेट करने लग जाते हैं, खुद से भी रिलेट करते हैं, ऐसे हुआ था। हाँ, तो ये चीज जो है, आप पहली चीज तो हर पेशेंट का प्रकृति अलग है, जो हम आयुर्वेद में भी बात करते हैं, और डॉक्टर दीपिका भी हर वीडियो में बार बार आपको यही चीज बता रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वैरी करते हैं, क्योंकि ये सारा जो है, ये सारा जो खेल अगर हम बोले तो ये सारा खेल हमारे दिमाग का है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स ही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स ही हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप प्रॉपरली कंसल्ट कीजिए, अच्छे साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। उसमें जरूरी नहीं है कि आप साइको हो चुके हैं, उसको एक नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल का, जैसे आप फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, इसी तरीके से आप मेंटल हेल्थ के लिए भी बीच में एक बार कंसल्ट जरूर करिए। प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स भी आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी हैं। तो जहां पे आपको मेडिसिन की जरूरत होगी, साथ में हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी रहते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से कुछ नेचुरल थेरेपीज को इंक्लूड करके हम इस तरह की एंजाइटी को, जो ओवर एंजाइटी है, उसको कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर आप हमें बताइए कि किस तरह का कुछ पर्टिकुलर कोई योगा प्राणायाम वगैरह हैं जो लोग कर सकते हैं? बेसिकली जो एंजाइटी के सिम्टम्स है, तब ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत काम करती है, बिकॉज वो थोड़ा माइंड को काम करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई हमारी। कुछ भी एंजाइटी क्या है, एक इंटरनल स्ट्रोक है,
सडनली हम कुछ एक्सटर्नल स्ट्रोक दे सकते हैं एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए, जैसे ओके आइस क्यूब्स को अपने हैंड में रख लो, ओके एक एक्सटर्नल स्ट्रोक मिल रहा है बिकॉज वो सहा नहीं जाता। हाँ एंजाइटी डिस्ट्रैक्शन से भाग जाती है, ओके ऐसा नहीं है। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है ना, आप ध्यान किसी और तरफ लगाओ, एंजाइटी ठीक हो जाती है ठीक हो जाएगी, बिल्कुल है ना। ये चीज बिल्कुल। हमने काफी बार देखी है, किसी हाँ। और तरफ ध्यान गया, घबराहट ठीक हो गई। बिल्कुल ट्रैवल सिकनेस है, किसी और तरफ ध्यान गया, वॉमिट ही नहीं हुई, बिल्कुल। है ना। तो लाइक आजकल एक कॉमन चीज अब लोग हम्म, थोड़ा फॉलो कर लेते हैं कि ट्रैवलिंग में हेडफोन्स लगा लिए या म्यूजिक सुन लिया तो उससे ट्रैवल एंजाइटी कम हो जाती राइट है। राइट राइट। ओके तो एक एक्सटर्नल स्ट्रोक दे दिया, आइस को जैसे हैंड में रख लो, ठीक है, ठीक है। लेमन ले लो उस टाइम पे, ठीक है। एट लास्ट बाकी थेरेपीज होती हैं, सीबीटी जैसा हमारी मेन आपने थेरेपी है। बताया बिल्कुल। और अगर डाइट और लाइफस्टाइल का भी काफी रोल है, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जरूर ऐड करो। और एंजाइटी के केसेस में कैफीन जो है वो हमें अवॉइड करना है। ऑलरेडी बॉडी में बहुत एनर्जी है और हाँ। एनर्जी नहीं देनी कैफीन अच्छा, से। कैफीन के पॉइंट से आपका याद आया कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं जब उनको एग्जाइटी होता है तो जो कॉमनली हम देखते हैं वो या तो स्वीट्स बहुत ज्यादा लेते हैं या बार बार कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वो उसकी जगह क्या प्रेफर कर सकते हैं? ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक उन्हें कुछ लेना है। हाँ। अगर बहुत एंजाइटी हो रही है, पहले तो उसको ठीक करने पे आप ध्यान दो। हाँ अदरवाइज ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक नॉर्मल है। लो। स्वीट्स को हाँ अवॉइड करना है, ब्रेन उस ठीक वक्त है। स्वीट मांगता है, हमने नहीं देना है। क्रेविंग है। होती है लेकिन ठीक है। हमें उसको स्वीट नहीं देना है। नॉर्मल आप जो खाना चाहते हो, हेल्दी है या शुगर ही नहीं खाना, ओके बट बाकी चीजें आप खा सकते हो। प्रिजर्वेटिव फ्री चीजें खाओ उस वक्त, ओके कैफीन अवॉइड करो, ओके थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ओके। और इसमें लाइक हमें अगर कॉफी का बहुत ज्यादा क्रेविंग है, जैसे स्वीट्स आपने बोला हम अवॉइड कर सकते हैं, तो कॉफी और स्वीट्स दोनों के लिए आई थिंक हर्बल टीज एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर कोई पर्सन ले लेता है, यू कैन टेक राइट, हर्बल टीज, तो उस तरह से हमारे पास प्लैनेट आयुर्वेदा में भी आप ले सकते हैं। हमारी काम इजी टी है, आप नाम से ही देख सकते हैं कि वो आपको काम डाउन करने के लिए है। उसमें ब्राह्मी अश्वगंधा जैसे कुछ हर्ब्स हैं जो ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट हर्ब्स हैं और मेद्धे हर्ब्स हैं, दैट मींस द हर्ब्स दैट आर बेस्ट फॉर योर ब्रेन। सो इस तरह की चीजें ले सकते हैं लोग। बाकी जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि जिस चीज की बॉडी को क्रेविंग हो रही है उस चीज को तो अवॉइड ही करिए, राइट, अगर वो आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करने वाली है। अगर आपको हर्बल टी की क्रेविंग है, दैट्स गुड, आप ले सकते हैं, बट उसको भी हम एक रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 2 से 3 कप, इससे ज्यादा मत लीजिए, राइट। तो फिर उसके अलावा कॉफी और टी तो बहुत ज्यादा है। लाइक हम देखते हैं मोस्टली ऑफिसेस में आजकल काफी ट्रेंड है कि हर आधे घंटे पे एक कॉफी चाय, राइट, कॉफी या चाय चलती रहती है। तो ये चीज हम अपने यहाँ भी अवॉइड करते हैं और हम अपने पेशेंट्स को भी यही बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। तो जैसा कि आयुर्वेद बात करता है और डॉक्टर दीपिका ने भी एक्सप्लेन किया कि डाइट जो आहार है, उसके बाद लाइफस्टाइल, राइट, और स्लीप बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो निद्रा जो है और लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन, दैट इज ब्रह्मचर्य जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं। तो उन्हीं तीनों पिलर्स को हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब आप जान सकते हैं कि जो आयुर्वेद के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको कितनी बड़ी से बड़ी और कितनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम से बहुत इजीली बचा सकते हैं। तो एट द एंड मैम, आप कुछ फाइनल नोट देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से जो एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी कॉमन आपने बताया, बट ओवर एंजाइटी को कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं? जस्ट ये बेसिक चीजें हैं, उसको कोप अप करने की अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। जब एंजाइटी हो रही है तो भी आप कर सकते हो। प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, एक एक्सटर्नल स्ट्रोक देना चाहिए बॉडी को। एंजाइटी से कोई मरता नहीं है, ये याद रखना। एंजाइटी में सबसे पहला डर आता है कुछ हो रहा है, एग्जैक्टली, या पैनिक अटैक आए तो ज्यादा हो रहा है। कोई नहीं मरता एंजाइटी से, किसी को कुछ नहीं होता। बस एक फियर है माइंड का, एक रिस्पॉन्स है। एंजाइटी एक बेसिक इमोशन है, लेवल नहीं बढ़ाना उस चीज का। प्रोफेशनल हेल्प लोगे डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपिका इस पूरे डिस्कशन के लिए। आपने एंजाइटी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्ट्रेस से उसको डिफरेंशिएट किया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए और इसीलिए हम ये पूरी एक मेंटल हेल्थ डिसीजेस की सीरीज लेके आए हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका के साथ, ताकि आप लोग को
करेक्ट अवेयरनेस मिल सके, सही तरीके से आप जान सकें कि आयुर्वेद के अलावा जो अदर थेरेपिस्ट भी हैं, जो कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन या अदर थेरेपीज में भी काम कर रहे हैं, वो भी किस तरीके से इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। बाकी जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंसल्टेशन के लिए प्लैनेट आयुर्वेद एक्सपर्ट्स ऑलवेज अवेलेबल हैं और हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हैं, तो आप इजीली कंसल्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंसल्टेशंस आप कर सकते हैं, किसी को भी आपकी डिसीज का पता नहीं लगेगा अगर आप नहीं चाहते। तो अपने जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या कोई ऐसा सिम्टम है जो आपको बार बार तंग कर रहा है तो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से बात जरूर करिए। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एंड थैंक यू डॉक्टर दीपिका फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड वी होप कि हम सब की मेंटल हेल्थ जो है वो और बेटर होगी। और जैसा कि हम अदर वीडियोस में, अभी नेक्स्ट वीडियोस में भी हम बात करेंगे कि डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल डिटॉक्स जो है या मेंटल हेल्थ पे और किन किन चीजों का गलत असर पड़ता है, उनसे कैसे बचना है। सो थैंक यू सो मच और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।